Welcome to the Success Home Tutor. Now we shall study about the class 10 chapter 1 science chemical reactions and equations. तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन राइट because ये space is less. Okay. Now first of all we should know about the what is chemical reaction. Chemical reaction, just write it. Chemical reaction, okay. It is a process in which one or more substances form new substances. It means कोई भी प्रोसेस में यदि एक या फिर मोर देन वन सब्सटेंसेस जब कंबाइन होंगे तो अनदर प्रोडक्ट का फॉर्म होगा. ओके तो वही केमिकल रिएक्शन होगा. अब बेसिकली बात ये उठती है जो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स. तो आई एम राइटिंग हियर केमिकल रिएक्शन involves. Okay, before that we must know about the what is the example of chemical reaction. जैसे as for example magnesium plus oxygen Mg plus O2 MgO फॉर्मेशन होगा. ओके बैलेंस के लिए आप Mg के बगल में पीछे 2 लगा लीजिए और MgO के पीछे में 2 लगा लीजिए. ओके एज फॉर एग्जांपल C plus O2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. कार्बन इज सॉलिड, oxygen is liquid or gases, it depends upon the temperature. Okay, formation will be CO2 gases. Okay, so chemical reaction involves for example फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन का लिया था तो क्या हुआ था. कार्बन सॉलिड है. ओके ऑक्सीजन लिक्विड और गैसेज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर और फॉर्मेशन क्या हुआ CO2 गैसेज का. तो व्हाट हैव वी सीन हियर, हमने यहाँ पे क्या देखा जो चेंज इन स्टेट हुआ ना. तो फर्स्ट पॉइंट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व में हम लिखेंगे चेंज इन स्टेट. ओके देन आफ्टर चेंज इन स्टेट के बाद हम लोग चेंज इन टेम्परेचर भी होता है. ओके एंड उससे पहले हम लोग देख लेते थोड़ा सा जैसे कॉपर सल्फेट सबके केस में क्या होता है जो कलर चेंज होता है. चेंजिंग कलर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे चेंजिंग कलर. ओके चेंज इन टेम्परेचर ये भी लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर. And the fourth and last one is evolution of gases. Okay, evolution of gases. Evolution of gases. Okay, these 4 points which consist that chemical reaction involves. So you have to write each and every point. Okay, if you have written then I can just here. Okay, let's see next. Chemical reaction happen in our daily life. Actually हम daily life में chemical reaction देख सकते हैं. क्या क्या देख सकते हैं. As for example if we have eaten the food, हमने खाना खाया तो डाइजेशन ऑफ फूड. खाना क्या होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है. उसके बाद उसका जो अपना प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू खाना डाइजेस्ट होता है. हमारा फूड हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है. ओके तो फर्स्ट वी हैव here we have to write that chemical reaction happen in our daily life. Okay तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ chemical reaction happen in our daily life. Okay ठीक है. फर्स्ट वन हम क्या बोले अभी डाइजेशन ऑफ फूड. ओके ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे दिनचर्या के एक्टिविटी इट मीन्स डेली एक्टिविटीज में वी कैन सी ऑल ऑफ देम. डाइजेशन ऑफ फूड, digestion of food first one. The second one is respiration.
कर्ड का जमना, जो दही हम लोग मीन्स दूध में कुछ सावर में सावर सिस्टम वाला यदि आप डाल देते हैं कोई एसिड, तो उससे वो दही का जमना। रस्टिंग ऑफ आयरन, वी कैन ऑल्सो राइट रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, and fourth and last one, formation of curd, which I have told you, formation of curd. ओके, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है। हमने खाना खाया, वो खाना अंदर जाकर के वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाती है। ओके, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाने के बाद वो जो उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पार्टिकुलर नाम दिया जाता है रिस्पायरेशन। थर्ड वन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आप जैसे देखिए कोई आयरन है, ओके, आयरन पार्टिकल से कोई आयरन है, आयरन मान लीजिए आयरन से ये है, उस पर आपका वाटर का ड्रॉपलेट्स आया, ओके, वो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्ट हो गया। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, Fe प्लस O2 प्लस जो वाटर है हमारा वाटर वेपर, मैंने पहले बोला ये Fe प्लस O2 प्लस H2O। जब भी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर ड्रॉपलेट जो मिक्स होते हैं, तो यही फॉर्मेशन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। इट मीन्स क्या, वो जंग लगना, जो आप हिंदी में उसको बोलते हैं, आयरन में जंग लगना। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यू नो वेरी वेल दैट हम लोग जो दही खाते हैं तो वो कैसे होता है। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, देन आफ्टर अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन जैसे हम लिखते हैं Mg प्लस O2, यहाँ पे क्या लिखते हैं 2MgO, मीन्स आई एम राइटिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन के भी टाइप होते हैं, स्केलेटन इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होते हैं। ओके, इक्वेशन ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो 2 यहाँ पे लगा दिया, अब आप चेक कर सकते हैं। ओके, पार्टिकुलरली कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, उसको भी बैलेंस कर सकते हैं आप। तो एक्चुअली आई वांट टू से दैट in chemical reaction, in any chemical reaction, two part consist, LHS और RHS जो भी होती है। तो जैसे आज फॉर एग्जांपल यदि मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसी एग्जांपल की तरफ चलेंगे। Mg प्लस O2 2MgO, ओके, 2Mg यहाँ भी है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है और ये जो राइट हैंड पोर्शन है, इसको क्या कहेंगे, ओके, व्हाट विल बी कॉल्ड, ओके, तो 2MgO ये जो होती है, ये राइट हैंड साइड वाली, ये प्रोडक्ट होती है, ओके, और ये जो होती है लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। ओके, अब इसको सर और ये डिफिनेशन, तो मैं डिफिनेशन बताता हूँ। रिएक्टेंट एक्चुअली मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। लैंग्वेज मस्ट नॉट बी बैरियर ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस एंड स्टडीइंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई एम। ओके, अब चलते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। हु टेक रिएक्टेंट्स आर एक्चुअली हु टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इट मीन जो LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब पार्ट ले रहे हैं, ओके, तो ये हो गया रिएक्टेंट। और सिमिलरली प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जिस तरह ये सब्सटेंस फॉर्म्ड हुए ना, जो एक्चुअली हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिया, तो ये जो फॉर्म्ड सब्सटेंसेज होंगे उन्हें हम प्रोडक्ट कहेंगे, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। ओके, अब हम चलते हैं, इसका एग्जांपल अब देने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हम लोग MgO से समझ रखा है। चलिए अब चलते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। केमिकल इक्वेशंस हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, और देखते हैं अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी प्रोसीड कर सकते हैं इसको आगे, एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं पूरी। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आप डिफिनीशन को आप पॉज करके लिख सकते हैं कि डिफिनीशन तो मैंने यहाँ लिखने जा रहा है, बट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन हम लोग अब देख रहे हैं अभी, और केमिकल रिएक्शन तो ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, जो भी हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे
उसमें क्या करेंगे, तो उसके रिएक्शन में जैसे हम लोग यहाँ पे O2 में गैस लिख सकते थे, एक मिनट जस्ट चेंज द मार्कर, स्टेट को मेंशन करना। ओके, जैसे हम लोग एज फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं C+O2 फॉर्मेशन ऑफ क्या, CO2। ओके, तो कार्बन में हमने सॉलिड कर दिया। ऑक्सीजन लिक्विड और गैस, यदि टेम्परेचर मेंशन रहेगा उसके बाद ही हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं जो लिक्विड और गैस। और ये CO2 गैस, ये बोलना चाह रहा है जो सिंबल के हेल्प से हम किसी इक्वेशन में उसको मेंशन कर देंगे सिंबल के हेल्प से। ओके, ठीक है, केमिकल इक्वेशन बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एक्वस सॉल्यूशन पे। जो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन वो होता है, इट इज ए सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए आप मिथाइल अल्कोहल का भी आप ले सकते हैं, कोई भी इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, आप इथेनॉल ले लीजिए, कोई भी सॉल्यूशन आप ले लीजिए जिसमें कि सॉल्वेंट हमारा वाटर हो। ओके, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो और सॉल्यूट के रूप में कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। डिफिनेशन मैं लिखा दे रहा हूँ, इट इज ए सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर व्हिच आई हैव टोल्ड यू। ओके, देन नो नीड टू राइट हियर। नाउ हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक्वस सॉल्यूशन पहले यहाँ पे सॉरी एक्वस सॉल्यूशन तक हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एक्चुअली हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्ट इक्वेशंस। ओके, तो हमने अभी कौन सा इक्वेशन ले, कोई इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए Fe ले लिए, ठीक है, प्लस H2O ले लीजिए, जो हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं। तो अभी मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ इसको नहीं करा रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, फेरिक Fe3O4, हाँ ठीक है, प्लस H2 का इवोल्यूशन। बैलेंस नहीं है और इसे हमें बैलेंस करना है। तो बेसिकली यदि सिंपली मेथड से चले, अभी कोई ऐसा हीट एंड ट्रायल मेथड या कोई मेथड नहीं लगा रहे, मेंशन नहीं करे किसी मेथड को, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सिंपल वे में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। ओके, एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे, एलिमेंट के बाद एक कॉलम बना लेंगे। ओके, फिर लिखेंगे यहाँ रिएक्टेंट, फिर एक कॉलम बना लीजिए। ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव टू राइट हियर प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब देखिए क्या क्या है इसमें, क्या क्या एलिमेंट है आप मुझे बताइए। एक तो मुझे यहाँ पे आयरन दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, और देन आफ्टर एक मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम बना लेंगे। we have written here Fe. Okay, then after we have to write here H, and then we have to write here O ना O। ओके, चलिए काउंट करके आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग अपने तरफ से लिख सकते हैं। ओके, जब आप खुद जब भी आप वीडियो देखते हैं। ओके, आप देखिए रिएक्टेंट साइड में आयरन का एलिमेंट कितना है, 1। ओके, एंड प्रोडक्ट साइड में आयरन का कितना है, 3। ओके, क्लियर विजन ना, इट्स ओके। चलिए हाइड्रोजन देखिए, रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, एंड हाउ मच हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, 2 also। Okay, then after we have to see that how much oxygen is present in the reactant side, 1, and ultimately how much oxygen is present in the product side, 4। Okay, अब देखिए कैसे क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले आयरन को करना है। तो आयरन देखिए प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 3 है, हमको करना है बैलेंस, तो रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कर दिए। चलिए जो बोलता है जैसे बोलता है वैसे ही करेंगे, बराबर 3 आ गया। आयरन का बराबर है स्टोरी। ओके, देन आफ्टर हाइड्रोजन, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अभी हाइड्रोजन को रहने दीजिए, अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन करिए बैलेंस। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 है और रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 है, तो हम रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा।
ये जो जो प्रोसेस हमने किया है वो वहाँ कर देना रिएक्शन में। आयरन को कितना रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, देन आफ्टर रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के लिए, याद रखिएगा ऑक्सीजन के लिए किया है, ओके 4 ऑक्सीजन के लिए कर दीजिए, ऑक्सीजन के लिए कर दिया। अब देखिए ऑक्सीजन 4 है इधर, आयरन भी इधर 3 है, आयरन भी 3 है और ऑक्सीजन भी 4 है। इट मीन्स आयरन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड हियर टिल यहाँ तक आप देख सकते हैं ऑक्सीजन and iron are fully balanced in the chemical equations. Now we have to see that is hydrogen is balanced. हाइड्रोजन यहाँ प्रोडक्ट साइड में 2 देख रहे हैं हम लोग, जबकि रिएक्टेंट साइड में देखिए यदि ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन हियर सिस्टम हैज डिस्टर्ब्ड, इट मीन्स दैट यहाँ पे बिगड़ चुका है। ये देख लीजिए आप, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4 2 जा 8, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे H2 सिर्फ 2 है। तो हमें क्या करना है 2 into 4 ओके एंड 2 into 4, जो यहाँ पे 2 into 4 ऑटोमेटिक हो चुका है 8 एंड 8। अब क्या करना है इसके लिए यहाँ पे 4 लगा देंगे हाइड्रोजन के पीछे 4। अब देखिए आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फुली बैलेंस्ड है। एलिमेंट Fe इज बैलेंस्ड, here element hydrogen is balanced and oxygen is also balanced. Reactant side and product side both each and every elements are balanced. So ये एक प्रोसेस है बेसिकली, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट यहाँ बिल्कुल क्लियर मतलब सही हो जाएगा। ओके चलिए, आपने यदि नोट कर लिया हो तो मैं पेस्ट कर दूँ इसे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनसीईआरटी में एक टॉपिक बिल्कुल छोटी सी है, डेफिनेशन उसका सिर्फ दिया है। ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जस्ट आई एम राइटिंग हियर, लॉ ऑफ conservation of mass. Okay, actually it states that law of conservation of mass, it states that matter can neither be created nor be destroyed. Okay, जिस तरह हम लोग एक एनर्जी से रिलेटेड बोलते हैं, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be transformed but it can be transformed from one form to another form. इसी तरह होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट हो गया वो एनर्जी के बदले मास हो गया, तो मैटर कैन neither be created nor be destroyed. ओके, इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप केमिकल इक्वेशन आप लिखिए, राइट डाउन करिए, उसमें कोई भी मैटर आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं। सो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है, इट मीन्स इसका सिग्निफिकेंस तो कुछ होगा ना। सिग्निफिकेंस यही है कि इसीलिए हर एलिमेंट इक्वल होगा, मतलब एलिमेंट जो है वो सेम मिलेगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन should remain same at reactant as well as product. ओके, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिए, जो हमने बोला है उसको आप राइट डाउन कर लेना है। यहाँ पे स्पेस, लैक ऑफ स्पेस वी कांट राइट हियर। ओके, नो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक्चुअली, हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद हम लोग लेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शंस तक हम लोग इसका एक्चुअली जितना भी टाइप होता है वो अभी डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक बच जाएंगे वो उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही देखेंगे। हाँ, यहाँ पे केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन, the first one is combination reaction. The second one is decomposition reaction. आपको भी साथ साथ लिखते जाना है। ओके,
इसका ठीक ये अपोजिट हो गया। उसके बाद चलिए थर्म इसी का इस डिकम्पोजिशन में होता है एक्चुअली, फोटोलाइटिक थर्मल, वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। बस हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इतना ही तक लिखते हैं। उसके बाद एक और आप लिख सकते हैं बेसिकली, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आता है, फिफ्थ लिख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो ये एक 1 2 3 4 5 और ये कंसिस्ट करता है फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, इस दोनों की कंपोजिशन में आप लिख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जितना भी नेक्स्ट पढ़ेंगे, जितना भी ये रिएक्शन का टाइप है, सभी का डिफिनीशन एंड सभी का एग्जाम्पल्स ओके को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो को आप यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सक्सेस होम ट्यूटर को। ओके, थैंक यू।